मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी, कलात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। गोपस और कलाम में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर आज भी धुंध छाई रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे को कई सेक्शन से बंद किया गया। NDMA ने अगले 3 रोज के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का अलर्ट जारी कर दिया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाब रही। पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई बेहतरी आई। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज के दौर में मीडिया का किरदार अहम है। पाकिस्तान और अमरीका ने हमेशा मिलकर काम किया। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा किया। कराची के इलाके माई कलाची फाटक के करीब से 4 लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ज़राए का कहना है लाशों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। चारों लाशों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद चारों लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गईं। और साल 2026 का पहला सुपरमून आज नजर आएगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक शाम 5:51 पर तलू होगा। चांद मामूल से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ये सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में तमाम फ़िरक़ैन को किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए। उन्होंने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के मुफाद में मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए आगे बढ़ने का मशवरा भी दिया। कराची के इलाके लांडी चिराग होटल के करीब चलते रिक्शे में अंधी गोली लगने से लड़की जाँ बहक। शनाख्त 17 साला कोमल के नाम से हुई। मरने वाली वालिदैन की इकलौती बेटी थी। अहले खाना गम से निढाल। कहते हैं कि वाक़े के मकाम पर मौजूद एहलकारों ने बताया कि पुलिस मुकाबला हो रहा था। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। अमरीका और ईरान ने फिर सींग फंसा लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी हुकूमत को धमकी। कहा ईरानी हुकूमत गोलियां चलवाकर पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल कर रही है। ईरानी मुजाहिरीन को कत्ल होने से बचाएंगे। अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लारिजानी का फौरी जवाब। खबरदार किया कि अमरीका मुदाखलत से बाज रहे। एडवेंचर से अमरीकी फौजियों का नुकसान होगा। मुदाखलत के नताइज पूरा खित्ता भुगतेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई शहरों में मुजाहरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। हंगामा राय में मुलविस 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुजाहरीन से पुरअमन रहने की अपील। डिजिटल दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा सख्त। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई केस का फैसला आ गया। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। शाहीन सहबाई, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा शामिल। दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद, 15 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुल्जिमान ने अवाम को एहतजाज पर उकसाया। सजा के लिए वीडियो शवाहिद काफ़ी हैं। पिनियान मरसूस में रेंजर्स ने फौज के साथ अहम किरदार अदा किया। कराची में क़याम अमन के लिए रेंजर्स की खिदमत लायके तहसीन रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा रेंजर्स ने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर इसके घिनौने मकासद को खाक में मिलाया। बैरूनी और अंदरूनी खतरात के खिलाफ रेंजर्स की कुर्बानियां लाजवाल हैं। मोहसिन नकवी ने सिंध रेंजर्स के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी थी। अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश में नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा 5 बड़े फैसला कर लें तभी बात आगे बढ़ सकती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI का मुत्तफिक होना लाजमी है।
बानी बातचीत को तैयार नहीं, पीटीआई एहतजाज की पोजीशन में नहीं। 8 फरवरी को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा की मंजूरी दे दी। बल्दियाती कानून पर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, PIA की निजकारी एक इंतहाई संग मील है। अमाराती सदर से हालिया मुलाकातें मुफीद रहीं, मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात की। वफाकी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं कि नीलामी अगले माह करेंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा 5G मुतारिफ करवाएंगे। मुल्क में पहली बार 5 बैंड ऑक्शन होने जा रहे हैं। इस इकदाम से 3G और 4G सर्विसेज बेहतर होंगी। दिसंबर में टैक्स वसूलियां बड़ी इजाफा हौसला अफजा पेशरफ्त है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की तारीफ। कहते हैं डिजिटाइजेशन के पायदार नताइज मिलना शुरू हो गए। दिसंबर में 1427 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। टैक्स वसूली माहाना हदफ का 99% है। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मजीद वसीह करने पर जोर। सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, तहरीकी संग मील हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। मुआशी टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। लंदन के लिए PIA की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा, 29 मार्च से इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 4 परवाज़ें शुरू की जाएंगी। पाकिस्तान ने बरतानिया की एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त दे दी। बरतानवी एयरलाइंस की परवाज़ें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए होंगी। बांग्लादेशी कौमी एयरलाइंस को ढाका से कराची परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान और चीन आहिनी दोस्त हैं, हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकत दार हैं। आबनाए ताइवान में पेशरफ्त और ताइवान के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि ताइवान समेत चीन के तमाम कौमी मामलात पर मुस्तकिल हिमायत का इरादा करते हैं। पाकिस्तान एक चीन के असूल पर कारबंद रहेगा। ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा समझते हैं। पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुस्लिम ममालिक ने कहा कि गज़ा में ज़िंदगी बचाने वाली बुनियादी अशिया की शदीद किल्लत है। गज़ा में 19 लाख अफराद गैर मुनासिब पनाहगाहों में रह रहे हैं। मौसमी शिद्दत से बहरान मज़ीद संगीन हो गया। आज़ाद कश्मीर अब किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवामी मुआहदे के 38 निकात पर 98% अमल दरामद किया। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ा। कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से सिंध के नए IG जावेद आलम ओझो भी मिले। सूबे में क़याम अमन से मुताल्लिक लाहेमल पर ब्रीफिंग दी गई। मौसर हुक्मरानी की बुनियाद अवाम और कानून के एहतराम से मुंसलिक है। मुतफ़िका इंतजामिया और अदलिया कानून की हुक्मरानी के लिए लाज़िम व मलजूम है। सरकारी अफसरान दयानत और इंसाफ को शाहर बनाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सिविल सर्विसेज अकेडमी के अफसरान से गुफ्तगू। सिविल सर्विसेज अकेडमी के 136 अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक वफ़द को सुप्रीम कोर्ट में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई।
पाकिस्तान और ईरान का इक्तिसादी और तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तरजीही शोबों में रवाबित मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल ज़वारती इजलास हुआ। मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताउन का जायजा लिया गया। मरी आज़ाद कश्मीर और ज़िला खैबर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। माल रोड, कश्मीर पॉइंट और बूरबन में सयाहों का रश। वादी तीरा के पहाड़ों पर 7 इंच तक बर्फबारी हुई। एबटाबाद के सियाहती मकाम शुगरा में बड़ी सड़कों से बर्फ हटा दी गई। रावलाकोट में भी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के बेशतर इलाके सर्द हवाओं की लपेट में हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम। सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाई जाएगी। सरगोदा में 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम का 98% काम मुकम्मल कर लिया गया। 4.5 अरब की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री लाहौर भी 99% मुकम्मल। मौलूद काबा, दमाद मुस्तफ़ा, फ़ाते खैबर, हैदर करार, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम विलादत। आप पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद, भाई और दामाद थे और खलीफा राशिद चहारम थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह 13 रजब को खाना काबा में पैदा हुए। आपका शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन असहाब में होता है। कराची में 24 घंटों के दौरान हैवी ट्रैफिक ने खातून समेत 3 अफराद को मौत की वादी में भेज दिया। लांडी में हस्पताल चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को रोंद डाला। अख्तर कॉलोनी में ट्रॉलर ने राहगीर को कुचल दिया। औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स अजां बहक। लाड़काना में पुलिस एहलकार के हाथों 8 बच्चों के बाप के सरेआम कत्ल का दिलखराश वाकया। आईजी सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। गिरफ्तार पुलिस एहलकार मोहम्मद जतोई के खिलाफ मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका। और पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान ख्वाजा एशियज सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। उस्मान ख्वाजा ने 87 टेस्ट, 40 वनडे और 9 T20 मैच खेले। 15 साला टेस्ट करियर में उस्मान ख्वाजा ने 6000 से ज़ायद रन बनाए।